is financial, non-financial incentives. Okay, so more powerful for lower level employees. So incentives can be defined as monetary or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently. कि जो भी इंसेंटिव्स की बात करते हैं वो क्या होता है, वो मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में भी रिवॉर्ड हो सकता है और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकता है, जो किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली, जिससे वो कोई भी जिसको हम लोग कह सकते हैं कोई भी एम्प्लॉई मोटिवेट होके वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करे. ठीक है. सो इंसेंटिव्स कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेज. मतलब इंसेंटिव्स क्या होता है, वो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है समथिंग जो उस किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के अलावा उसको मिले. जैसे दिवाली पे, होली पे, कोई भी फेस्टिवल्स हो रहा है या कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना. मतलब जो सैलरी के बियॉन्ड कोई भी एक इनकम हो रही है, एक कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं दैट इज़ इंसेंटिव. सो इंसेंटिव एक्ट्स एज अ वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर. ठीक है. इंसेंटिव किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा मोटिवेटर और स्टिमुलेटर भी हो सकता है. मतलब किसी भी एम्प्लॉय को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मोटिवेट करता है. अगर किसी को भी, किसी की इनकम है 10,000 और उसको 2,000 3,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो वो उसको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो अब ये सोचेगा कि अगर आगे और अच्छा काम करेगा तो उसकी आगे भी अर्निंग होएगी. ठीक है. सो इट इनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी लेवल. ये इनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी एफिशिएंसी लेवल को इम्प्रूव करें एंड रीच द टारगेट. जो भी टारगेट है उसको रीच करें. सो द कॉमन टू टाइप्स ऑफ द इंसेंटिव्स आर, जो कॉमन टू टाइप्स के इंसेंटिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है आपका दैट इज़ मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. So the reward or incentives which can be calculated in terms of money is known as monetary incentives. कोई भी reward या incentives जिसको हम लोग money के terms में measure कर सकते हैं उसको बोलते हैं monetary incentives. So these incentives are offered to employees who have more physiological, social and security need active in them. ठीक है. जो भी ये सारे इंसेंटिव्स हैं वो ऑफ़र किया जाता है एम्प्लॉयज़ को हु हैव मोर फिजियोलॉजिकल, जिसकी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड और सिक्योरिटी नीड्स एक्टिव होती है. सो जो कॉमन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं वो क्या क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ पे एंड अलाउंसेस. सो पे एंड अलाउंसेस क्या है. सो रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंसेस एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर. ओके. जो रेगुलर इंक्रीमेंट्स हो रहा है सैलरी में एवरी ईयर और जो ग्रांट अलाउंसेस दिया जा रहा है वो एक किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए एक गुड मोटिवेटर है. So in some organization, pay hikes and allowances are directly linked with their performance of the employee. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो अलाउंसेज है वो पूरा बेस किस पे होता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है. सो टू गेट इंक्रीमेंट अलाउंसेज एम्प्लॉयज़ परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. अब इसी इंसेंटिव्स के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, अलाउंसेज, एक्स्ट्रा मनी के लिए क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बेस्ट शो करते हैं. मतलब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जितनी एबिलिटी, अपनी बेस्ट एबिलिटी को करते हैं. जैसे उनको क्या है, ये ऐसे अलाउंसेस भी, इंसेंटिव्स भी उन्हें थ्रू द एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड हो. नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग. सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज़ एज अ कॉमन इंसेंटिव्स फॉर encouraging द एम्प्लॉयज़ फॉर वर्किंग एफिशिएंटली. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑफ़र क्या करता है, शेयर इन द प्रॉफिट. जो भी प्रॉफिट का शेयर्स है किसको, एम्प्लॉयज़ को,
एज अ कॉमन इंसेंटिव्स, ठीक है, एक कॉमन इंसेंटिव्स की तरह फॉर इनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर वर्किंग एफिशिएंटली, कि जिससे जो एम्प्लॉयज़ हों वो इनकरेज हों, ओके, फॉर वर्किंग एफिशिएंटली, वो ज़्यादा अच्छे से क्या करें, काम करें. सो अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स जनरली द कंपनीज फिक्सेज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, and if the profit exceeds that percentage then the surplus profit is distributed among the employees. ठीक है. सो जो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स है जनरली कंपनी क्या करती है, इसको एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को फिक्स कर लेती है, और अगर उस प्रॉफिट से ज़्यादा अगर उस परसेंटेज से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो जो भी सरप्लस प्रॉफिट हो गया वो सारे एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो इट इनकरेजेस द एम्प्लॉयज़ टू वर्क एफिशिएंटली. अब ये क्या करता है, ये इनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. जैसे प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीज़ करता है सो दैट दे कैन शेयर इन द प्रॉफिट. फिर आगे वो इनकरेज होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो वो और आगे भी क्या करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, तो उसमें आगे भी क्या करेंगे, उनको प्रॉफिट में पार्ट, जो भी प्रॉफिट का पार्ट है वो उनको फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दैट इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. सो शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट टू द एम्प्लॉयज़. ठीक है. प्रॉफिट को शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि ओनरशिप राइट जो है वो एम्प्लॉयज़ को दे दी जा रही है, नहीं. मैनी कंपनीज ऑफर शेयर इन द मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ठीक है. बहुत सारी कंपनी क्या करती है, वो मैनेजमेंट में और पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में भी उनको ऑफ़र करती हैं विद द शेयर इन प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के साथ, टू इट्स एम्प्लॉयज़, अपने उन सारे एम्प्लॉयज़ को एज एन इंसेंटिव्स टू गेट एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़. ठीक है. वो क्या हो, एफिशिएंट वर्किंग हो, वो सारे जो एम्प्लॉयज़ हो एफिशिएंटली वर्क करें. The co-partnership is offered by issue of shares on exceeding a fixed target. Okay, तो जो पार्टनरशिप है is offered by issue of shares. So जो co-partnership है वो कैसे ऑफर्ड होता है, शेयर्स को इशू करके ऑन अ एक्सीडिंग अ फिक्स टारगेट, एक फिक्स टारगेट के बाद. सो अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप द एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स. ठीक है. उसमें उस केस में क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स को ऑफ़र किया जाता है एट अ सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन दी मार्केट प्राइस. जो मार्केट प्राइस से कम होता है उस प्राइस पे उन्हें ऑफ़र किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ बोनस. सो बोनस इज़ अ वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस. ठीक है. बोनस क्या है, बोनस एक बात करते हैं, एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है फॉर उनके हायर परफॉर्मेंस, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया उस केस में. सो जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज़ रीच देयर टारगेट. ठीक है. जब भी एम्प्लॉयज़ क्या हैं अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं और एक्सीड द टारगेट को एक्सीड कर देते हैं, देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट. ठीक है. फिर उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पेड किया जाता है जिसको बोनस बोलते हैं. एंड बोनस इज़ ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू द फॉरेन कंट्रीज, पेड वैकेशन और गोल्ड एक्सेट्रा. एंड सम कंपनीज हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम. ठीक है. तो ये जो बोनस की बात जब हम करते हैं तो बोनस क्या है कि बोनस में एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. कब, जब वो कोई भी एम्प्लॉय अपना हायर परफॉर्मेंस किया है, या तो वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, और या टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया है, और जब वो टारगेट क्या है, होपफुली मतलब बेस्ट कर दिया है, अपना रिज़ल्ट भी बेटर ले आया है, जो भी रिज़ल्ट था पूरा प्रॉपर ले आया है, साथ ही साथ उससे कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है. उस केस में कंपनी क्या करती है, टारगेट पे रीच होने पे वो उनको बोनस देती है, या एक्सीड द टारगेट, और जब टारगेट जो भी लिमिट बनाई गई थी टारगेट उससे ज़्यादा वो काम कर ले तो उस केस में एक्स्ट्रा
दिया जाता है। और बोनस कंपनी क्या अलग अलग फॉर्म में भी देती है, जैसे फ्री ट्रिप्स प्रोवाइड कर दी फॉरेन कंट्रीज़ में, वैकेशन कर दी उसकी फैमिली के लिए, या गोल्ड दे दी, कुछ भी किसी भी फॉर्म में। और अलग अलग बोनस होता है, जैसे दिवाली का बोनस हो गया, न्यू ईयर का, क्रिसमस का, होली का बोनस। तो अलग अलग फेस्टिवल पे भी कंपनी क्या करती है, अलग अलग फॉर्म में उनको बोनस प्रोवाइड करती है। Commission. Okay, so commission is a common incentives offered to the employees working under sales department. ठीक है, कमीशन क्या होता है, एक कॉमन इंसेंटिव्स है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो भी सेल्स डिपार्टमेंट में है। सो जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी अलॉन्ग विथ दिस कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। ठीक है, जो भी सेल्स पर्सन है उनको अपनी जो भी उनकी बेसिक सैलरी है वो मिलती है, उसके साथ ही हर एक सेल्स ऑर्डर पे उनको कमीशन भी दिया जाता है। सो द इनकम ऑफ द सेल पर्सन इज़ डायरेक्टली लिंक विद द एफर्ट्स पुट इन बाय देम। ओके, तो इनकम जो भी है जो भी सेल्स पर्सन की, उनकी डायरेक्टली लिंक करती कि वो कितना एफर्ट करें, मतलब जितना ज़्यादा उनकी अगर वो सेल करेंगे उतना ज़्यादा उनका कमीशन भी बनेगा। तो अगर किसी की सेल्स पर्सन की इनकम क्या डिपेंड करती है उसके एफर्ट्स पे। ठीक है, सो मोर ऑर्डर मीन्स मोर कमीशन, ज़्यादा ऑर्डर होगा तो ज़्यादा कमीशन भी मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव्स। सो देर आर सर्टेन वेजेस रेट प्लान, सर्टेन वेजेस रेट प्लान है सो विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। जो क्या ऑफ़र करता है, हायर वेज ऑफ़र करता है कब, जब मोर प्रोडक्टिविटी हो। फॉर एग्जांपल अंडर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस। ठीक है, अभी जब डिफरेंस होती है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, जब मतलब अलग अलग डिफरेंस में है कि सबको अलग अलग अगर डिफरेंसेस में सैलरीज मिल रही है, तो उसमें क्या कि डिफरेंट वेज सिस्टम में वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, उनको वेजेस मिलता है। अब जो ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है उनकी सैलरी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू इनएफिशिएंट। इसी को बोल रहे हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, तो वेज जो है वो डिफरेंट हो गई अलॉन्ग विद द बेसिस ऑफ द दैट इज एफिशिएंट एंड द नॉन एफिशिएंट। ठीक है, सो टू गेट हायर वेजेस वर्कर परफॉर्म एफिशिएंटली। अब हायर अर्न करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज retirement benefits. So some organization offer retirement benefits such as pension, provident fund, gratuity to motivate people. ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं वो क्या करते हैं, रिटायरमेंट पे भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि उनको पेंशन देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, ग्रेचुटी देते हैं टू मोटिवेट पीपल को मोटिवेट करने के लिए। एंड दीज इंसेंटिव्स आर सुटेबल फॉर एम्प्लॉयज़ हु हैव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। ठीक है, ये इंसेंटिव सुटेबल है एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड को क्या करना है, फुलफ़िल करना है। नेक्स्ट वन इज पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स और प्रीक्विजिट्स। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द स्पेशल बेनिफिट्स। इसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया चिल्ड्रन को, हाउसिंग की फैसिलिटी हो गई। सो दीज बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी। ये सब सैलरी के बाद की होती है, मतलब सैलरी के बाद ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड दीज एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। और ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो किससे रिलेटेड हो जाते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो ये था आपका सारा मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मोर पावरफुल फॉर हायर लेवल एम्प्लॉयज़। ये किसके लिए होता है ज़्यादा पावरफुल, फॉर दी हायर लेवल एम्प्लॉयज़।
सो मनी इज़ नॉट द ओनली मोटिवेटर. मनी ही बस, हम लोग मनी को ही नहीं कह सकते कि अगर मनी ज़्यादा मिल रहा है तो वही क्या है किसी को ज़्यादा मोटिवेट करता है. द एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर ऑफ द एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन देम गेट सेटिस्फाइड विथ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स ओनली. ठीक है, अब जिसको क्या है जिसको एस्टीम की, अपने रिस्पेक्ट की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से क्या होता है, ज़्यादा मोटिवेटेड होता है. ठीक है, सो द इंसेंटिव्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नोन एज नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स. ठीक है, सो जो इंसेंटिव्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. सो जनरली people working at high job position or high rank get satisfied with non monetary incentives. ठीक है, जनरली जो पीपल होते हैं वो हाई जॉब पोजीशन पे होते हैं या हाई रैंक पे होते हैं, वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं. सो द कॉमन मीन्स और वेज ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जो कॉमन मीन्स है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के, वो क्या है, सबसे पहला दैट इज स्टेटस. Okay, so status refers to the rank, authority, responsibility, recognition, prestige related to job. कि अब रैंक स्टेटस में क्या मैटर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल की क्या रैंक है, उसको कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिकॉग्निशन क्या है, उसका प्रेस्टीज क्या है उस जॉब से रिलेटेड. ठीक है, जॉब में उसकी क्या, वहाँ पे उसकी पोजीशन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या रैंक है. सो बाई ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ हैविंग स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन देम. ठीक है, मतलब बाई ऑफरिंग हायर स्टेटस, अगर मैनेजर क्या है, अगर हायर स्टेटस और रैंक प्रोवाइड कर रहा है और एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या है कि वो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ क्या है, ज़्यादा उनके पास अपनी एक रिस्पेक्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. Okay, so the organizational climate, it refers to the relation between the superior और subordinate. ये किसके बीच का रिलेशन होता है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का रिलेशन होता है. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर ऑफ द मेंबर. ठीक है, सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है ओवर द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर के बिहेवियर पे. सो पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजर क्रिएट बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वेयर एज निगेटिव अप्रोच में स्पॉइल द क्लाइमेट. ठीक है, अगर पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड किया जाएगा मैनेजर से थ्रू मैनेजर, सो ये क्या करेगा, एक अच्छा, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट और क्लाइमेट क्रिएट करेगा. और वही निगेटिव अप्रोच से क्या हो जाएगा, वो पूरे क्लाइमेट, पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा, मतलब स्पॉइल कर देगा. जैसे वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी काम अच्छे से नहीं रहेगा, तो उसका बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन दी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. अब अगर हेल्दी और ज़्यादा फ्रेंडली क्लाइमेट मिलेगा तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड भी रहेंगे और उन्हें काम करने में भी अच्छा लगेगा. ठीक है, उस हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट पे. नेक्स्ट है दैट इज़ करियर एडवांसमेंट. सो
So manager must provide promotional opportunities to the employees. Whenever there are promotional opportunities, employees improve their skill and efficiency with the hope that they will promoted to high level. मतलब मैनेजर क्या होता है, वो उसको मैनेजर मस्ट प्रोवाइड करता है प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयज़ को. वेन एवर देर आर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव देयर स्किल एंड एफिशिएंसी. ठीक है, अब जब भी एक प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय अपनी स्किल्स और एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं विद द होप दैट दे विल प्रमोटेड टू हाई लेवल. इस होप के साथ कि उन्हें हाई लेवल पे प्रमोट किया जाएगा. एंड प्रमोशन इज़ वेरी बिग स्टिमुलेटर और मोटिवेटर विच इंड्यूसेस पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट लेवल. ठीक है, अब प्रमोशन क्या होता है, एक अच्छा स्टिमुलेटर और हम लोग बोल सकते हैं मोटिवेटर होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि वो अपने काम को ज़्यादा बेस्ट लेवल पे लेके जाए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ जॉब एनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब. देखिए इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब. अब देखिए एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो एक वही रूटीन जॉब, मतलब सुबह आना फिर वही सेम काम करना करते करते दे गेट बोर्ड, वो बोर हो जाते हैं. सो दे इंजॉय डूइंग जॉब्स विच ऑफर देम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स. अब वो इंजॉय करते हैं उस जॉब को करना जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी हो, उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, जैसे वो भी अपने स्किल्स को शो कर सकें. सो बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब, मतलब उनको चैलेंजिंग जॉब पाके और एक जॉब को परफॉर्म करने में उनकी ऑटोनॉमी दिखे, मतलब वो खुद उसको रेगुलेट कंट्रोल करें अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाए. फिर साथ ही साथ अगर वो जॉब भी इंटरेस्टिंग हो, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड. एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं एंड दे आर मोटिवेटेड, और वो मोटिवेटेड भी होते हैं. सो इंटरेस्टिंग, एनरिच्ड, चैलेंजिंग जॉब इटसेल्फ इज़ वेरी गुड मोटिवेटर और स्टिमुलेटर. ठीक है, अब कोई भी चैलेंजिंग जॉब ऐसी जॉब होती है तो किसी भी इंडिविजुअल को, एम्प्लॉय को क्या करता है, ज़्यादा मोटिवेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन. So employees recognition means giving special regard or respect which satisfy the ego of the subordinates. ठीक है, रिकॉग्निशन मीन्स कोई भी एक स्पेशल, एक किसी बोलते हैं हम लोग की पहचान, तो किसी के एक स्पेशल रिगार्ड प्रोवाइड करना और रिस्पेक्ट देना विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, जो किसी भी सबऑर्डिनेट्स के ईगो को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. सो ईगो सेटिस्फैक्शन इज़ अ वेरी गुड मोटिवेटर. ठीक है, ईगो को सेटिस्फाई करना क्या है, बहुत गुड मोटिवेटर है. सो वेन एवर द गुड एफर्ट्स और द पॉजिटिव एटीट्यूड आर शोन बाय द सबऑर्डिनेट्स, then it must be recognized by the superior in public or presence of their employees. ठीक है, जब भी ये गुड एफर्ट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड शोन होगा सबऑर्डिनेट्स को, देन इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये कैसे रिकॉग्नाइज बाय होगा, रिकॉग्नाइज बाय द सुपीरियर इन पब्लिक में, और इन प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, और अदर एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंस में. सो वेन एवर इफ देयर इज़ any negative attitude or mistake is done by subordinate, then it should be discussed in private by calling the employees in cabin. Okay, अब कोई भी अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड और मिस्टेक हो रहा है किसी भी एम्प्लॉयज़ का डन बाय द सबऑर्डिनेट, कोई भी सबऑर्डिनेट कर रहा है, तो अब उसको ये नहीं कि पब्लिकली उसको बोलना, उसको क्या करना, उसको प्राइवेटली अपने केबिन में बुला के उसको बताना कि हाँ ये आपका
निगेटिव एटीट्यूड था, आपने यहाँ पे गलती किया, ठीक है, तो ये बताना. सो एग्जाम्पल ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉयज़ फॉर गुड परफॉर्मेंस, displaying the achievement of employee, giving certificate of achievement, distributing moments, gifts, rewarding the employees for giving good suggestions. ठीक है. अब एम्प्लॉयज़ की रिकॉग्निशन के लिए जैसे एम्प्लॉयज़ को कॉन्ग्रेचुलेट करना उनके बेटर परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस के लिए, उनके अचीवमेंट को जो भी उन्होंने अचीव किया उसको डिस्प्ले करना इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना उनके अचीवमेंट का, उनको मोमेंट्स जो मोमेंटो होता है वो देना, गिफ्ट देना, अगर उन्होंने कोई अच्छा सजेशन दिया है उस पर भी उनको रिवॉर्ड देना. ये सारे क्या होते हैं, बोल सकते हैं नॉन मॉनेटरी किसी को इंसेंटिव्स देना, कि मनी के टर्म में हम नहीं दे रहे हैं. ये हम लोग कैसे दे रहे हैं कि उनको मोटिवेट करें, जैसे एम्प्लॉयज़ क्या रहे वो मोटिवेटेड रहे. Next is job security. So job security means lifetime bonding between the employees and the organization. ठीक है, मतलब एक बॉन्डिंग हो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन की. मतलब लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि किसी भी इंडिविजुअल को डर है कि आज काम कर रहा है कल उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा. तो ये सारा कोई भी किसी भी काइंड ऑफ फियर नहीं होना चाहिए. सो जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कन्फर्मेशन लेटर, कि उनको परमानेंट और कन्फर्मेशन लेटर देना एम्प्लॉयज़ को. सो जॉब सिक्योरिटी इंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बट इट मे हैव निगेटिव इम्पैक्ट. अब इसका भी क्या हो जाता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है. वंस द एम्प्लॉय गेट जॉब सिक्योर दे लूज़ इंटरेस्ट इन जॉब. अब जैसे उनको पता चल जाता है एम्प्लॉयज़ को कि वो यहाँ पे परमानेंट है, अब उन्हें तो कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, तो अपना इंटरेस्ट जॉब से लूज़ कर देते हैं. फिर वो पहले की तरह जैसे वो काम करते थे वो काम वैसे नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डू नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली एज दे हैव नो फियर ऑफ लूजिंग जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या है, कोई भी वहाँ से उनको निकाल नहीं सकता, तो अपना इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं. जॉब सिक्योरिटी मस्ट बी गिवन विथ सम टर्म्स एंड कंडीशन. जॉब सिक्योरिटी दो बट कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देना. Okay, next one is that is employees participation. So it means involving employees in decision making, especially when decision are related to workers. Okay, employees को involve करना किस टाइम पे, जब डिसीज़न मेक करना है, डिसीज़न लेना है, स्पेशली तब जब डिसीज़न किससे रिलेटेड हो, वर्कर्स से ही रिलेटेड हो. So employees follow the decision more sincerely when these are taken in consultation with them. अब employees क्या करेंगे, उन सारे डिसीज़न को ज़्यादा सिंसियरली फॉलो करेंगे जब उनसे कंसल्ट किया जाएगा किसी भी टॉपिक पे, कि उनसे रिलेटेड कोई भी अगर कोई डिसीज़न लिया जा रहा है. सो इफ़ टारगेट प्रोडक्शन इज़ फिक्स बाय कंसल्टिंग एम्प्लॉय देन ही विल ट्राई टू अचीव द टारगेट मोर सिंसियरली. अगर अब कोई भी टारगेट है प्रोडक्शन का, उसको फिक्स किया जा रहा है वर्कर से कंसल्ट करके, एम्प्लॉय से कंसल्ट करके, तब वो एम्प्लॉय और वर्कर क्या होंगे, ज़्यादा सीरियस होंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो ये है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ ऑटोनॉमी, employee empowerment. So it means giving more freedom to subordinates को ज़्यादा freedom देना. This empowerment develop confidence in employees. ये employees में confidence develop करता है. They use positive skills to prove that they are performing to the best when freedom is given to them. वो क्या करते हैं, पॉजिटिव स्किल्स को यूज़ करते हैं टू प्रूव करने के लिए कि वो अपना परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, और जब उनको फ्रीडम दे दिया गया है, मतलब एक फ्रीडम देने पर भी वो काम क्या है वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे. सो मोटिवेशन में देखिए, फ्यू इंटर रिलेटेड नेचर ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो नीड और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया. मोटिवेशन में क्रिएटिंग विल डू द वर्क व्हेन एम्प्लॉयज़ लूज इंटरेस्ट इन जॉब, improve initiative, induce people, psychological process, arise need,
फिर इसमें इंसेंटिव में रिकॉग्निशन, को पार्टनरशिप, स्टेटस। ओके, सो ये सारा आपका क्या था, दैट इज मोटिवेशन, राइट।